देखिएगा, किन जिलों में साथियों विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर साथियों इनके गठन के लिए विकास प्राधिकरण जो है अध्यादेश 2024 लाए जाएंगे, ये आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है। तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा साथियों भरतपुर और बीकानेर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो वो देखिएगा, भरतपुर और बीकानेर में साथियों विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रभाव को भरतपुर और बीकानेर के विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को साथियों मंजूरी प्रदान की गई है और इसके लिए गठन के लिए साथियों भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया है। ठीक है, इन शहरों में विकास प्राधिकरण बनने से यहाँ के विकास की सुव्यवस्थित और साथियों नियोजित ढंग से यहाँ का विकास हो सकेगा। इन शहरों में विकास प्राधिकरण बनने से यहाँ विकास की जो है सुव्यवस्थित और नियोजित ढंग से हो सकेगा। ठीक है, ये दोनों लाइनें वैसे सेम ही है। बीकानेर प्राधिकरण में साथियों नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर और देशनोक तथा आसपास के 185 गांव इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ साथ 209 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये आंसर जो है इसकी जो है व्याख्या आपको कमेंट जो है आंसर जो है वो कमेंट करके आपको बताना है। बताइए देखिए इसका जो है सही आंसर कौन देने वाला है, बताओ फटाफट से। देखो, देखिएगा, राज्य में साथियों प्रलोभन अथवा साथियों कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल साथियों विधानसभा में लाया जाएगा? दी राजस्थान प्रोहिबिशन जो है ऑफ अनफुल कंजर्वेशन ऑफ साथियों रिलीजन बिल 2024 यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान रखना है। दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनफुल कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाया जाएगा। ये किस लिए लाया जाएगा? प्रलोभन देकर के अथवा साथियों कपट पूर्वक धर्मांतरण के जो प्रयास हैं उनको रोकने के लिए साथियों इस बिल को लाया जाना आवश्यक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है साथियों? राज्य में प्रलोभन अथवा कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए साथियों दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 जो है यहाँ पर विधानसभा में लाया जाएगा ना। कन्वर्जन जो कन्वर्ट किए जाते हैं उसके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। अभी राज्य में साथियों अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के मिथ्या निरूपण, कपट पूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। ये भी बात आपको अच्छे से कवर करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। यानी कि वैसे इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी संस्था साथियों या फिर व्यक्ति ऐसा कृत्य करते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा? कठोर दंड दिया जाएगा, ध्यान रखना है ना। इस विधि में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। जो भी अपराध इस संबंध में करेंगे वो गैर जमानती होंगे। अगर कोई व्यक्ति साथियों विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को क्या करेगा? अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि जो न्यायालय है साथियों ऐसे विवाह को क्या कर सकता है साथियों? वो अमान्य जो है इनको घोषित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अन्य कई राज्यों में जर्मन धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले ही ऐसे कानून साथियों क्या है? अस्तित्व के अंदर है। और ये प्रयास जो है अपना राजस्थान भी क्या है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो, हाल ही में साथियों किसकी अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति जो है साथियों वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये किसकी अध्यक्षता में साथियों इसकी जो है गठन किया गया है। और साथियों ध्यान रखना है, ये प्रश्न साथियों एग्जाम में आपसे 100% पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्री खेमराज चौधरी समिति है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी की अध्यक्षता में जो है ये प्रयास किया गया है। ठीक है, खेमराज चौधरी की है ना।
सुधांशु पंत की बात करते हैं तो साथियों अपने ये राजस्थान के क्या है साथियों, मुख्य सचिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है साथियों, ये मुख्य सचिव है ना। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या है साथियों, ये महाधिवक्ता है। क्या है साथियों, ये महाधिवक्ता है, ठीक है। और गंगाराम मूलचंदानी तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के साथियों क्या है, ये अध्यक्ष है ना, आयोग के ये जो है साथियों अध्यक्ष है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है और याद रखना है, ठीक है। इसकी व्याख्या की अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा, खेमराज समिति सिफारिशों के अनुरूप वेतन विसंगतियों का क्या करेगा, निराकरण करेगा ना। सेवानिवृत्ति आईएएस श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित साथियों कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है ना। वित्त एवं साथियों विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगतियों और वेतन सुधार संबंधी समिति सिफारिशों को लागू करने की भी क्या करी थी, घोषणा करी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है वो शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को साथ इंपोर्टेंट भी लगाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो, प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जारी नीतियों के उद्देश्य के बारे में विचार करें। देखो, एक नीति जारी की गई थी, राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन नीति 2024। किस उद्देश्य से, उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद जो नीति 2024 जारी की गई है, विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल ये भी बात सही है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना यानी कि हस्तशिल्प हथकरघा उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए, तो ये भी बात सही है, ठीक है। राजस्थान एवीजीसी एंड साथियों एक्सआर नीति 2024 यानी कि एनिमेशन गेमिंग के क्षेत्र में साथियों स्थानीय प्रतिभाएं निखरेगी, इसके लिए इस नीति को जारी किया गया है। तो इसमें तो साथियों डी वाला बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि चारों ही इसमें क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साथियों सत्य हो जाएगी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके आगे है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए साथियों जारी नीतियों के उद्देश्य के बारे में विचार करें। देखो, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 का उद्देश्य है पर्यटन में नई संभावनाओं के द्वार यहाँ से ये खोलेगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करें तो ये अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बात आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान खनिज नीति 2024 यानी कि रोजगार सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, साथ ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 की बात करें तो बजरी के सस्ते विकल्प को बढ़ावा देना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।